भैया अभी तक एडमिशन नहीं हुआ, क्या ड्रॉप ले लूं? ड्रॉप लेना सही रहेगा या नहीं? काफ़ी बच्चों का ये डाउट है। ठीक है, तो देखो, अगर आप चैनल पे नए हो तो जुड़ जाना। काफ़ी हेल्प करता हूँ एग्ज़ाम रिलेटेड, जो आपका आईटेक का कोर्स है उसके लिए। और साथ ही साथ नेक्स्ट ईयर जो सीयूटी देने वाले हैं उनको भी हेल्प करूंगा मैं। ठीक है, पूरा रिसर्च हो चुका है उसके बारे में। मतलब जिसको नॉलेज है उसको मैंने पकड़ लिया है, वो आपकी हेल्प करेगा पूरा। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा बच्चों का डाउट है कि ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, सही रहेगा कि नहीं रहेगा, अभी तक कहीं नाम नहीं आया। तो देखो, अभी तक आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा। जो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है, यहाँ अप्लाई नहीं किया, स्टेप बाय स्टेप मैंने दिखा दिया था। हालांकि एक स्टेप दिखाया था, बाकी के दो स्टेप इजी हैं, कर लोगे। और जो प्रॉब्लम हो रहा था वो रिजॉल्व कर दिया गया है कॉलेज द्वारा। ठीक है, तो यहाँ जाके अप्लाई कर लो अगर अभी तक नहीं किया तो। बट यहाँ का कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है, ये फिक्स है। ऐसा मैं कह रहा हूँ, लेकिन अब थोड़ा कम चांस भी है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने हमें वहां पे बुला लिया है। देखिए, मेरिट लिस्ट इन लोगों ने नहीं निकाला, बोला कि आप हम आपको बुला रहे हैं, आप आइए, वेरीफाई करिए अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई। फिर अगले दिन जितने भी बच्चों का हो जाएगा वेरीफाई डॉक्यूमेंट, अगले दिन हम मेरिट लिस्ट निकाल देंगे, सीट अलोकेशन, कि इन इन बच्चों को हम सीट दे रहे हैं। तो काफी सारे बच्चे जाएंगे नहीं, ये भी हो सकता है। क्योंकि उन लोगों ने बोल रखा है कि स्टे करना पड़ेगा, हो सकता है 2 दिन, ऐसा उन लोगों ने बोल रखा है। तो काफी बच्चे ना जाए। ये भी हो सकता है कि सारे बच्चे चले जाएं, क्योंकि अभी तक एडमिशन ही नहीं हुआ उनका कहीं। तभी तो अप्लाई किए हैं, इतना लास्ट में ये निकाले हैं। तो देख लो, अगर ड्रॉप लेना चाहो तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है पढ़ पाओगे कि नहीं पढ़ पाओगे अगले साल, अच्छे से स्कोर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। अभी भी अब देखो, अब लगभग 7 महीने के करीब बचा हुआ है, 7 से 8 महीने बचा होगा। तो आईटेप के लिए अगर आप ड्रॉप लेना चाहो तो ले सकते हो, उसके लिए मैं मना नहीं करूंगा। बट ड्रॉप तभी लेना जब आप श्योर हो कि हाँ हो जाएगा। पर जो बच्चे ड्रॉप नहीं लेना चाहते, उनके लिए बता रहा हूँ कि देखो, ट्वेल्थ के बेसिस पे एडमिशन होते हैं। ट्वेल्थ के बेसिस पे एडमिशन होते हैं, काफ़ी सारे कॉलेजेस में होते हैं। अब आपको आईटेप कोर्स ही करना है तो आईटेप कोर्स तो अभी अभी आया है हाल ही में, मतलब इंटीग्रेटेड। इससे पहले बीएड अलग से करना पड़ता था। ठीक है, पहले मतलब यूजी करो फिर बीएड करो। तो देखो, आईटेप अभी अभी आया है तो हर कॉलेज में नहीं आ पाया है अभी। ठीक है, मान्यता भी नहीं मिल पाई सबको। एनसीटीई जो है सबको मान्यता देगी तभी हो पाएगा। तो हालांकि आपको भी पता है कि आने वाले समय में सारे कॉलेज ये करने लग जाएंगे। लेकिन अगर आप ड्रॉप नहीं लेना चाहते तो आप यूजी कर सकते हो। यूजी कर लीजिए, उसके बाद बीएड कर लेना, या फिर गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं वो क्लियर करना। और आईआईटी में जाने का और भी तरीके होते हैं, आईआईटी जैम करके होता है, वो भी दे सकते हो आप लोग। तो वैसे भी जा सकते हो। ठीक है, और बीएड भी कर सकते हो। उसके लिए सरकार कुछ ना कुछ निकाल देगी, बस उसका नाम चेंज कर देगी। जो बीएड है ना, अब वो उसका नाम चेंज करके कुछ कर दिया जाएगा। पर होगा, बीएड कर सकते हो आप। ये नहीं कि नहीं कर पाओगे, सिर्फ आई टाइप वाले ही कर पाएंगे। कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल दिया जाता है इसके ऊपर, आप इतना टेंशन मत लेना। बट अगर आप ड्रॉप नहीं लेना चाहते तो आप ट्वेल्थ के बेसिस पे एडमिशन हो रहे हैं वहाँ जाके करवा लीजिए। काफ़ी प्राइवेट कॉलेजेस में भी होते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो जाके करवा सकते हो, ट्वेल्थ के बेसिस पे ही ले लेते हैं वो। ठीक है, और अगर डीयू में जाना चाहते हो तो डीयू में भी यूजी प्रोग्राम में होने वाला है, आप ये चेक कर सकते हो। जो मॉप अप राउंड स्टार्ट हो चुका है डीयू में। तो मॉप अप राउंड बेसिकली क्या होता है, उसमें ट्वेल्थ के बेसिस पे आपका एडमिशन होता है। ठीक है, जिसमें ट्वेल्थ के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। तो रुको मैं दिखा देता हूँ इसको खोल के। ठीक है, ये आया था, प्रेस रिलीज हुआ है। और किस डेट को हुआ है? एक सेकेंड, डेट कहीं लिखा है? 31st, क्या लिखा है? 3 तारीख को ही, मतलब कल ही हुआ है। 3 तारीख को हुआ है, यानी कि कल हुआ है। ठीक है, जिसमें आपको सीयूटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो, डाउट भी आते हैं कि मैंने सीयूटी नहीं दिया, एनसीटी दिया है, तो अब आप जा सकते हो यहाँ पे। ठीक है,
आप यहाँ पे मॉप राउंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वेकेंट सीट में ही केवल आप एडमिशन ले सकते हो। वेकेंट सीट हो सकता है आपको जो कोर्स करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो वो उसका वेकेंट सीट ना हो। ठीक है, तो आप वेकेंट सीट चेक कर सकते हो। देखो, जो स्पॉट राउंड में वेकेंट सीट थी ना उसी में से कुछ सीटें बची होंगी। ठीक है, इस पे जाके आप चेक कर लेना। ये पूरी लिस्ट है। ठीक है, ड्यू के वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको, यूजी कोर्स में जाना। देखो, यहाँ पे यूजी यूजी एडमिशन पे जाना ड्यू में। वहाँ पे स्पॉट का आ जाएगा वेकेंट सीट का, इन्हीं में से कुछ सीटें खाली होंगी, उसी का मॉप अप राउंड हो रहा है। ठीक है, जिसपे आपको मॉप अप राउंड में बेसिकली 12th के बेसिस पे होता है। एडमिशन इन द मॉप अप राउंड विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट स्कोर ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। यानी कि 12th के बेसिस पे मेरिट बनाया जाएगा, जिसमें सीयूटी का रिक्वायरमेंट नहीं होता। आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेकिन फिक्स है कि यूजी के जो इंफॉर्मेशन जो सीयूटी का मतलब डीयू का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, तो मॉप अप राउंड का फीस वगैरह देख लो ये। हाँ, तो मॉप अप राउंड का जो फीस है वो 1000 रुपये है। ठीक है, इन एडिशन टू द रजिस्ट्रेशन फीस, जो आपका ये रजिस्ट्रेशन फीस है उसके एडिशन में। उसके बाद देख लो कि रजिस्टर कैसे करना है। तो आप चाहो तो इस नोटिस को पढ़ लेना, रजिस्टर कैसे करना है आपको पता चल जाएगा और आपको बता भी दिया जाएगा। आप चाहो तो इस पर सर्च कर सकते हो अपने खुद से। ठीक है, और ये एलोकेशन एंड एडमिशन प्रोसेस है, ये पूरा आप देख सकते हो। 12th के बेसिस पे होगा बेसिकली, और क्लासेस कब से स्टार्ट होंगे ऐसा कुछ भी बता रखा है यहाँ पे। आप चाहो तो पॉज करके पढ़ लेना आराम से इसे। ठीक है, 7-8 पॉइंट जितने भी गिवन है। और शेड्यूल बताया गया है कि डिस्प्ले ऑफ वेकेंट सीट जो है 4 सितंबर यानी आज वेकेंट सीट आ जाएगी। तो यानी कि आज वेकेंट सीट आ जाएगी। तो अगर आपको चाहिए वेकेंट सीट का वीडियो ये द्वारा या फिर आप खुद चेक कर लोगे तो कर लेना। बाकी आपको अगर चाहिए कि भैया आप बता दो तो मैं वीडियो बना दूंगा बस उसके लिए, लेकिन कमेंट कर देना तभी बनाऊंगा, वरना नहीं निकाल पाएंगे शायद हम टाइम। ठीक है, और मॉपअप राउंड के लिए आप अप्लाई कब से कर पाओगे, तो अप्लाई करने के लिए आप आज से ही यानी कि 4 सितंबर से 7 सितंबर तक कर सकते हो। लेकिन टाइमिंग जो है 5 बजे शाम के से ही स्टार्ट होगा। शाम के 5 बजे वेकेंट सीट आएगी और तब से ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलना लग जाएगा। ठीक है, अभी आप इस लिंक पे जाओगे तो रजिस्टर नहीं होगा। ठीक है, मतलब अगर आप 5 बजे तक देख रहे हो ये वीडियो तो अब तो रजिस्ट्रेशन चालू हो गया होगा। ठीक है, बट अभी इस टाइम पे तो नहीं हो रहा, जैसे अभी टाइम हो रहा है। हाँ, अभी सुबह हो रहे हैं सुबह के 8 बज रहे हैं। उस हिसाब से देख लो, छोड़ो। ठीक है, तो ये प्रोसेस है जिसमें मॉपअप राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हो 7 तारीख तक, 4 से 7। और कॉलेज ऑफर क्या कब करेगा, 8 तारीख को नेक्स्ट डे करेगा ऑफर आपको। कॉलेज ऑफर किया जाएगा आपको कि आपको ये कॉलेज मिला है। और पेमेंट करने का 13 सितंबर तक लास्ट डेट है। 11 तारीख को आपको सीट मिल जाएगा अगर आपने रजिस्टर किया होगा तो। देखिए, यहाँ आईटेप का कोर्स नहीं मिलने वाला, आपको भी पता है। आईटेप का कोर्स चाहिए तो आपको वेट करना पड़ेगा यहाँ। ये देखिए, ये आईटेप का एडमिशन पे जाते हैं, यहाँ नोटिस पे। तो ऑलरेडी यहाँ पे आईटेप के लिए एडमिशन पे जाओगे तो यहाँ नोटिस में आपको यहाँ जो है स्पॉट राउंड का वेट करना पड़ेगा। अगर आप आईटेप कोर्स ही करना चाहते हो तो उनके लिए बता रहा हूँ मैं, जो मतलब इन फ्यूचर जाके टीचर ही बनना चाहते हैं उनका यही यही प्लान है। लेकिन काफ़ी सारे बच्चों का डाउट आता है, भैया हम आईटेप कर लेते हैं तो क्या हम गवर्नमेंट एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो 4 साल का कोर्स है और ये नया कोर्स है तो इसीलिए इसका फीस भी हाई है। आप चेक भी कर रहे होगे, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी में इसका फीस हाई है। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड यहाँ पे फीस हाई इसीलिए है क्योंकि ये नया कोर्स है इसीलिए। ठीक है, हालांकि वो इससे पहले भी करवा रहे थे पर आईटेप के नाम पे नहीं करवा रहे थे, इंटीग्रेटेड के नाम पे करवा रहे थे वो। तो फीस हाई इसीलिए है क्योंकि नया कोर्स है। और हाल आप भी जानते हो कि आने वाले समय में कॉलेज जैसे ही ऐड होते रहेंगे इसकी फीस कम होती जाएगी। अभी लिमिटेड कॉलेज है इसलिए फीस हाई है। ठीक है, लेकिन जहाँ जहाँ फीस हाई है ऐसे भी नहीं है बात कि फीस हाई नहीं हो। पर फीस हाई कहाँ की है, जो अच्छे हो। जैसे कि आईआईटी का देख लो, वहाँ फीस हाई है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कहीं कहीं हाई है क्योंकि वो अच्छे हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं भाई आपको। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का फैसिलिटी देखो अच्छा है, तभी वो आपसे फीस चार्ज कर रहे हैं इतना। वरना हाई इसीलिए है। ठीक है, रीजन समझो, कोर्स है इसीलिए। पर काफी बच्चे जो हैं वो इन फ्यूचर टीचर बनना ही नहीं चाहते फिर भी इस कोर्स में चले गए हैं। तो उनके लिए बता रहा हूँ, मॉप अप राउंड के जरिए अभी भी आपके पास चांस है, जाइए।
अपने यूजी कोर्स करिए, और जो भी करना चाहते हो वो करिए अपना। जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो वहाँ जाके कर सकते हो अपना। ठीक है। उन बच्चों के लिए बस बता रहा हूँ, ये वीडियो बनाना बस यही मकसद था इसका, और कुछ और मोटिव नहीं था इस वीडियो को बनाने का। तो बस आप लोगों को अलर्ट देना था कि अगर आप चाहो तो आईटेप के लिए चाहते हो आईटेप ही करना, तो स्पॉट का वेट करो डीयू में। ठीक है, वहां पे भी हो जाएगा। ठीक है, स्पॉट में क्या होता है, नए कैंडिडेट को ही ले लेते हैं स्पॉट में। पर काफी सारे, जैसे एनआईटी हो गया, आईआईटी हो गया, यहाँ पे क्या बोलते हैं, रजिस्टर कैंडिडेट ही केवल स्पॉट पे आ सकते हैं, ऐसा वो बोलते हैं। लेकिन डीयू में ऐसा नहीं है। डीयू में क्या है कि आप जो बच्चे रजिस्टर नहीं कर पाए, भूल गए, या फिर मिस कर दिए, उन बच्चों को टाइम दिया जाता है कि आइए आप भी कर सकते हो। ठीक है। तो बात को समझ गए आप लोग, तो देख लेना, आप पे डिपेंड करता है आप ड्रॉप लेना चाहो कि नहीं लेना चाहो। तो ड्रॉप लोगे तो आपका ही फायदा होगा कहीं ना कहीं। अगर आपने 7 महीने मेहनत कर ली तो आपको अच्छा सा एक कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है, जहाँ से आप एक अच्छा सा प्लेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो आप लोग। वरना आपको बस अपना डिग्री कंप्लीट करना है, 3 साल में डिग्री खत्म हो जाए या 4 साल में, तो जहाँ से भी करना चाहो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। डिग्री तो डिग्री होता है। हालांकि आने वाले समय में स्कूल जो जिन बच्चों का अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होगा, ठीक है, ये देखो, इंटरव्यू में कम्युनिकेशन स्किल चेक करेंगे तभी तो आपको मिलेगा। मतलब टीचर ही बनना चाहते हो तो उसमें कम्युनिकेशन चेक किया जाएगा, स्किल चेक किया जाएगा, आपका नॉलेज चेक किया जाएगा, यही है बेसिकली आपका। बट अच्छे कॉलेज से होगे तो आपको थोड़ा ऊपर रखा जाएगा बाकियों से, यही है, और कुछ फर्क नहीं होता। तो देख लो, आप पे डिपेंड करता है आप ड्रॉप लेना चाहो कि ना लेना चाहो। तो मेरा काम था आप लोगों को बस बताना कि आप चाहो तो मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करके 12th के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हो, जिन लोगों ने सीयूटी नहीं दिया। ठीक है, जो एनसीईटी ही करना चाहते हैं, ये भी हो सकता है कि केवल एनसीईटी में ही बस पेपर दे दिया था मैंने कि आईटेप करना है, बस फिक्स है मेरा, उनके लिए बस बना दिया वीडियो, देख लो। अभी भी आपका एडमिशन नहीं हुआ तो आप चाहो तो ले सकते हो। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। या तो इंस्टा पे जाइए, आप लोग फॉलो करिए, ठीक है। इंस्टा ये दिख रहा है आप लोगों को, NCT_जोन करके आप सर्च कर सकते हो, @ करके। तो आप वहाँ पे डीएम कर सकते हो, आप चाहो तो। ठीक है, मैं वहाँ पे भी रिप्लाई कर देता हूँ, काफ़ी बच्चों का वहाँ पे भी डाउट आ रखा था तो सोचा वीडियो बना ही देता हूँ। ठीक है। ऑलराइट, फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।